अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद हाजी शाह न्यूज़ से। आज की न्यूज़ इंदिरा माइलू को लेकर है। काफ़ी बड़ी अपडेट है क्योंकि काफ़ी लोगों को L2 से हटाकर L3 में डाल दिया गया और वहाँ पर रिमार्क में ये लिखा गया IGRS यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प। यानी कि यहाँ इसका मतलब ये है, ये एक ऐसे ऑफिसर्स रहते हैं जो कि आपके नाम पे कोई जायदाद या प्रॉपर्टी है बोलकर रजिस्टर है, इस तरह से ये लोग ऑफिसर इस चीज़ को चेक करके आप लोगों के ऊपर डिटेल्स पे IGRS डालकर आप लोगों को L2 से हटाकर L3 में डाले। तो इस चीज़ को अब क्या करना है भाई, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी है, क्योंकि भाई मैं गौर करा 90% लोग या 90% से ज़्यादा ही लोगों को L2 से हटाकर L3 में डाल दिए और काफ़ी लोगों को पता है कि L3 में डालने के बाद तो घर नहीं मिलने वाला है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में तमाम डिटेल्स बताने वाला हूं कि आपको L2 से हटाकर L3 में आपको किस तरह से वापस लाना है। लास्ट तक बने रहे। आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को जो घर मिलने वाले हैं, यानी कि L2 वालों को जिनका नाम L2 में है, वो लोगों को घर आखिर कब दिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी तो डिक्लेयर कर दिया गया है कि 2 जून से आप नामों की लिस्ट रिलीज़ होने वाली है। तो काफ़ी लोग खुश भी है कि भाई 2 जून से घर मिलने वाले हैं। तो देखिए उसके बारे में मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहे और आप लोगों को L2 से L3 में किस तरह से लाना है और जिनका नाम लिस्ट में है उन लोगों को किस तरह से कांटेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो लास्ट तक बने रहे और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि जो L2 के लिस्ट में अभी भी है जिनका नाम मौजूद है और उन लोगों का नाम जून 2 तारीख के दिन जो नामों की लिस्ट रिलीज़ होने वाली है, नामों की लिस्ट होने के बाद किस किस को कांटेक्ट किया जाएगा और किस तरह से वो लोगों को घर मिलेगा। तो मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं कि देखिए भाई, जून की 2 तारीख के दिन नामों की लिस्ट रिलीज़ होने वाली है, ना कि आप लोगों को घर मिलने वाला है। सबसे पहले बात आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो देखिए भाई, गवर्नमेंट की तरफ से नामों की लिस्ट निकाली जाएंगी, आप लोगों को कंफर्म किया जाएगा कि आपका नाम लिस्ट में आ चुका है बोलकर, और उसके कुछ वक्त के बाद आप लोगों को घर दिए जाएंगे। आप लोग देखे होंगे कि हमारे असदुद्दीन अवैसी और पुंगलरेड्डी श्रीनिवास सर ने भी मलकपेट का दौरा किया है और वहाँ पर भी चेक करे, क्योंकि हमारे KCR साहब जो है घर बनाकर काफ़ी दूर दूर लोगों को देने की वजह से भी काफ़ी लोग उन घरों में नहीं उतर रहे हैं। अभी भी कई सारे घर आज भी खाली है। क्यों नहीं उतरने का जब उनसे पूछा गया तो हर किसी का एक ही जवाब था कि भाई वो काफ़ी दूर है और उतनी दूर जाके हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी यहाँ ओल्ड सिटी में है। तो इस वजह से हमारे पुंगलरेड्डी श्रीनिवास सर ने भी मलकपेट का दौरा किया। मलकपेट में जितने भी करीबी गवर्नमेंट के जो लैंड्स है, जो ज़मीनें हैं जो खाली है अभी, उन ज़मीनों पर इंदिरा इल्लू के तहत वहाँ पर घर बनाए जाएंगे। अब आप लोग इतनी बात तो समझ चुके होंगे कि भाई घर बनने के बाद ही दिए जाएंगे बोलकर। अब दूर दिए तो आप लोग जाके नहीं रहने वाले, क्योंकि जिनको दिया गया है वो लोग तो जाके नहीं रह रहे। तो उस वजह से हमारे पुंगलरेड्डी श्रीनिवास सर ये सोचे है कि इस जगहों पर जहाँ जहाँ अभी गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं उस जगह पर, जैसे कि मलकपेट है, याकूतपुरा है, चंदन गुट्टा है, फलकनुमा है, तो ये जो करीबी एरिया जो है वहाँ पर हर जगह दौरा करने वाले हैं और वहाँ पर जाके चेक करने वाले हैं कि भाई गवर्नमेंट का ज़मीन यहाँ पर कहाँ कहाँ खाली है। तो मलकपेट के जो लोग रहेंगे, जैसे कि मलकपेट के एरिया में 3500 घर तकसीम होने वाले हैं। मलकपेट में 3500 घर रहेंगे, चंदन गुट्टे में 3500 घर। तो इसी तरह करते करते पूरे हैदराबाद में 1 लाख घरों को तकसीम करने वाली है गवर्नमेंट फर्स्ट फेज़ में। मेरे अल्फाज गौर करिए, फर्स्ट फेज़ में, लिस्ट नहीं बता रहा हूँ। लिस्ट 2 में जो लोग रहेंगे वो लोगों को फर्स्ट फेज़ के ज़रिए 1 लाख लोगों को घर तकसीम करने वाली है गवर्नमेंट। तो हर एरिए में 3500 इस तरह से करके। तो सबसे पहले तो आप लोगों का नाम आएगा और नाम आने के बाद आपको कंफर्म किया जाएगा कि आप एलिजिबल हो चुके हैं और आपको घर मिलेगा बोलकर। उसके बाद गवर्नमेंट करीबी एरियो में जहाँ भी गवर्नमेंट के लैंड से वहाँ पर पूरा क्लीन करके वहाँ पर घर बनाए जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फ्लोर के जो भी हिसाब से लोग घर बनाकर आप लोगों को वहीं का वहीं पर देंगे। मलकपेट के लोगों को मलकपेट के करीबी एरिया में देंगे और चंदन गुट्टे वालों को चंदन गुट्टे में ही दिए जाएंगे। तो ये करीब में दिया जाएगा। गवर्नमेंट का फ़िलहाल ये प्लान है, क्योंकि दूर देने पर आप लोग भी वहाँ पर जाके रहेंगे नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट इस बात के डॉट में है। तो वो लोग घरों को करीब से करीब देने की कोशिश में है। तो अभी आप लोगों को भी काफ़ी टाइम लगने वाला है, यानी कि 1-2 साल लग सकता है आप लोगों को घर मिलने के लिए। चलते हैं हम IGRS की तरफ। अब ये IGRS आने की तरफ से भाई हमारे घर तो घर ही नहीं मिलेगा ना भाई, क्योंकि हमारे को लिस्ट 2 से हटा के लिस्ट 3 में डाल दिए और लिस्ट 3 में डालने के बाद तो घर नहीं मिलता। बहुत जनों को ये तो भाई कई
अगर किसी सही वेरिफिकेशन के ये IGRS डाल के लिस्ट 3 में डाल दिए, कहीं ना कहीं मैं ये बात मानता हूँ कि गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सही वेरिफिकेशन या सही तरीके से नहीं करके 90% लोगों को IGRS में डालकर वो लोगों को घर कैंसिल कर दिया वो लोगों। तो मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे पोंगल रेड्डी श्रीनिवास और हमारे रेवंत रेड्डी सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो लोगों का जो मुस्तहिक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो लोगों को फिर से एक बार चेक करें, क्योंकि ये लोग बहुत मुस्तहिक है। काफ़ी ऐसे लोग मेरे को कमेंट भी करते हैं कि भाई हम लोग किराया बनते बनते थक चुके हैं भाई, आखिर हम लोगों से किराया निकल रहा नहीं, ये एक चीज़ की आस में है बोलकर भी बता रहे हैं। तो मैं हमारे पोंगल रेड्डी श्रीनिवास और दीगर हमारे जितने भी ऑफिसर से और हमारे रेवंत रेड्डी सर से भी मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि ये लोगों को भी लिस्ट 2 से हटा के लिस्ट 3 में करे, या लोगों के या वेरिफिकेशन फिर से एक बार करे, करके लोगों को हक पहुंचाए। ये चीज़ को भी मानता हूं कि काफ़ी ऐसे जाति घर वाले लोग भी है जो इन जैसे लोगों की वजह से भी ना कई गरीबों का हक मार कर ये लोग लेने की वजह से भी गवर्नमेंट को ये कहीं ना कहीं स्टेप उठाना पड़ रहा, इस वजह से भी काफ़ी लोग परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि जो गवर्नमेंट जो कर रही जो स्टेप ली वो सही स्टेप नहीं था, चेक करना चाहिए था कि वो लोग मुस्तहिक है या नहीं है। कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आप लोगों को लिस्ट 2 से हटाकर लिस्ट 3 में भी डाला जा सकता है, फिर से एक वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। ये मेरा मानना है, गवर्नमेंट का नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बताया था कि भाई IGRS से आप किस तरह से आप खुद भी कोशिश करके हट सकते हैं। तो देखिए भाई 3 ऐसे स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका भी लिस्ट 3 से हट के वापस लिस्ट 2 में आ सकता है। तो पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये एक इंदिरा इल्लू का टोल फ्री नंबर है जो हमारे पोंगल रेड्डी श्रीनिवास सर ने लॉन्च किया था। यानी कि आपको इस नंबर पे कॉल करना है, कॉल करके आपको आपकी शिकायत दर्ज करना है कि भाई हम गरीब है और हमारा लिस्ट 2 से लिस्ट 3 में डाल दिया नाम, जबकि हम गरीबी से और हम किराए से ही रहते हैं मिलकर, हमारे पे कोई जाति ना घर है ना कार है, हम लोग किराए से रहते हैं और मेहनत करके खाने वाले लोग हैं बोलकर आपको सबसे पहले तो ये नंबर पे आपको ट्राई करना है। अब ये नंबर आपको लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि ये नंबर ज़्यादा बिजी जाता, तो फिर थोड़ा ट्राई करें, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ही आपको फल मीठा मिल सकता है। और दूसरी चीज़ है ऑनलाइन ऐप के ज़रिए, यानी कि इंदिरा इल्लू की वेबसाइट पे, इंदिरा इल्लू की जो वेबसाइट है वहाँ पर भी एक ऑप्शन आपको बताया था। देखिए इससे बहुत काफ़ी टाइम पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था, ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ये वीडियो में आपको टोटली तरीके से मैं बताया था जो लोग का एप्लीकेशन अभी भी अटका हुआ है वो लोगों को किस तरह से ऑनलाइन एक कंप्लेंट डालना है, ये इस बारे में वीडियो बनाया था। लेकिन ये वीडियो आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि आपको लिस्ट 2 में डाल दिया तो आपको वहाँ पर जो ऑप्शंस है ना, उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो चॉइस करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ, वहाँ पर ये चॉइस करना है कि जो ऑफिसर आपके घर पे आए थे चेकिंग के लिए वो सही तरीके से चेक नहीं करे बोलकर वहाँ एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके बाकी जितना भी मैं डिटेल्स बताया वीडियो को सेम उसी को फॉलो करें, और एक ऑप्शन आपको जिसको भी लिस्ट 2 से लिस्ट 3 में आ गया, सिर्फ वो लोग ये ऑप्शन को सेलेक्ट करें कि भाई जो ऑफिसर हमारे घर पे आए थे चेक करने के लिए वो गलत तरीके से चेक करे बोलकर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके वो एप्लीकेशन को सबमिट करे। करने के बाद एक एप्लीकेशन ID नंबर लास्ट में शो होता, उसका स्क्रीनशॉट या नहीं तो कहीं भी लिख कर रख लीजिए। अब बचा तीसरा तरीक़ा देखिए भाई, ये ऑफलाइन तरीक़ा है। या अब ऑफलाइन तरीक़ा कौन सा है बोले तो देखिए आपको प्रजावाणी को जाना होगा। प्रजावाणी को आपको जाके वहाँ पर एक एप्लीकेशन देना होगा आपको, यानी कि एक रिक्वेस्ट लेटर आप लिख कर आप उनको दीजिए कि हमारे को लिस्ट 2 से लिस्ट 3 में डाल दिया हमारे को, जबकि हम मुस्तहिक़ है और गरीब है, हम किराया बन के ही रह रहे हैं, हमारे पास कोई ज़ाती घर नहीं है, हमारे पास कोई कार नहीं है, हम लोग मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। बल्कि आपको एक रिक्वेस्ट लेटर आपको अपने हिसाब से, अपने समझदारी के हिसाब से लिखा है, और जितने भी आपके मेंबर्स रहेंगे, फैमिली मेंबर्स, जो भी आपके घर के फैमिली मेंबर्स है, उन सब का आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स ले लीजिए, और जो हेड ऑफ़ द फैमिली यानी कि फ़ीमेल जो है जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं उनकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लीजिए, और साथ में आप इंदिरा इल्लू का जिस टाइम पे आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, यानी कि घरों के लिए जब आप लोग एप्लीकेशन डाले हो टाइम पे आपको एक छोटा सा फॉर्म फाड़ के दिया गया था, आप लोगों को याद होगा आप लोगों को, तो वो फॉर्म आपको उठा के रखना ज़रूरी है। और जितनों को भी जब तक घर नहीं मिलेगा वो फॉर्म उठा के रखना ज़रूरी है। अगर आप पेपर घुमा दिए तो बाद में आप ही खुद परेशान होंगे। तो जिनके पास भी वो पेपर है उसका ज़ेरॉक्स कॉपी लीजिए। आप समझ गए होंगे, अब वो एक ज़ेरॉक्स कॉपी लेना है आपको। इंदिरा इल्लू का जो एप्लीकेशन डाले थे वो एक ज़ेरॉक्स कॉपी, आपके फैमिली के पूरे फैमिलीज़ के आधार कार्ड्स, हेड ऑफ़ द फैमिली का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक रिक्वेस्ट लेटर। 100% एक रिक्वेस्ट लेटर ज़रूरी है। रिक्वेस्ट लेटर लगा के उस पर जो मैटर मैं अभी बताया आपको, वो मैटर को आपको लिखा लेके
पूरा एक जगह ज्वाइन करके आप वो रिक्वेस्ट लेटर को लेके जाके वहाँ पर सबमिट करिए और सबमिट करने के साथ बोलिए कि भाई हमारे को लिस्ट 2 से लिस्ट 3 में डाल दिए जबकि हमला मुस्तहिक है बोलकर। अब ये बात हुई पूरी IGRS की। अब कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ अपनी तरफ से भी मैं अपने गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ सर आपसे भी रिक्वेस्ट है, हमारे रेवंत रेड्डी सर आपसे रिक्वेस्ट है आपसे कि आप देखें, गौर व फिक्र करें, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुस्तहिक गरीब और लाचार लोग हैं जो सालों से किराया बन रहे हैं और बनते बनते थक चुके हैं। तो वो लोगों को प्लीज़ आप हो सका तो कोशिश करिए, आप गवर्नमेंट की तरह आप कोशिश करिए ऑफिसर्स के ज़रिए फिर से एक बार उन लोगों को चेक करिए और चेक करके वो लोगों को घर पहुंचाने की देने की कोशिश करें। फिर भी हमारे रेवंत रेड्डी सर का एक वादा तो था कि भाई जब तक मुस्तहिक लोगों को घर नहीं मिलेगा तब तक ये स्कीम ख़त्म होने वाली तो नहीं है बोले। लेकिन वक्त जो लग रहा, जो सालों पे साल जो वक्त बढ़ते जा रहा, इसमें क्या है लोगों की कमर टूट रही। ये मकानदार किराया हर साल को साल दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं। मैं इससे पहले भी एक वीडियो में बोला था कि किरायों पर भी थोड़ा सा कुछ स्ट्रिक्टली कोई एक रूल्स निकाले कि भाई इस हद तक ही किराया लिया जा सकता है बोलकर भी, क्योंकि 10-10 हज़ार से लेके 20 से 25 हज़ार तक किराए लोग ले रहे हैं, जो कि लोगों को बनना बहुत ही मुश्किल हो रहा। फिर भी मजबूरी में वो लोग किराए बन रहे हैं और अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। तो हमारे रेवंत रेड्डी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को भी गौर करें और गरीबों तक ये घर पहुँचाए। अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप भी इस चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाए सब्सक्राइब करके।